अगर आपके बिज़नेस में कोई न्यू स्टॉक आया है और उसमें कुछ आइटम्स ऐसी है जो ऑलरेडी आपके पास के कैटलॉग में है, उसमें स्टॉक की एंट्री आपको डालनी है, तो आप कैसे डाल सकते हो? उसके लिए सबसे पहले आप अपने बास्केट ऐप में जाओगे और यहाँ पे हमें टॉप में जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सर्च मैन्युअली भी कर सकते हैं और यहाँ पे बारकोड के साथ स्कैन करके भी अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युअली सर्च करते हैं, तो ये हमने अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अभी हम अपने प्रोडक्ट को अगर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के स्टॉक के बैचेस दिख जाएंगे। अगर तो आप अपनी एक्सपायरी डेट को और बैच नंबर को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे फार्मेसी स्टोर में या फिर ग्रोसरी स्टोर में, तो आप ऐड बैच के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्टॉक को इन कर सकते हैं। या फिर आप अपने बैच नंबर और एक्सपायरी डेट को मेंटेन करके नहीं रखते, जैसे कि जनरल स्टोर में या फिर क्लोथिंग स्टोर में, तो आप एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्टॉक को इन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐड बैच के अंदर जाके कैसे अपने स्टॉक को इन कर सकते हो। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो हमारे एडजस्ट वाला ऑप्शन होता है उसमें हमें MRP, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वाली फील्ड नहीं दिखती है। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऐड बैच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले MRP की फील्ड दिखती है। इसमें अगर तो आपके पुराने स्टॉक की MRP आपकी न्यू स्टॉक की MRP से डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे MRP चेंज कर सकते हो। अगर दोनों की MRP सेम है तो यहाँ पे आप सेम MRP डाल सकते हो। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का बैच नंबर डालेंगे। तो ये हमने अपने प्रोडक्ट का बैच नंबर डाल दिया है। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट डालेंगे। तो अभी हमें एक टोटल परचेज़ प्राइस का कॉलम दिखता है। यहाँ पे हम जो हमारा स्टॉक आया है उसकी टोटल परचेज़ कॉस्ट क्या है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर तो हमारी टोटल परचेज़ कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स है, तो यहाँ पे हम वो अमाउंट डाल के इंक्लूडिंग टैक्स वाली, तो यहाँ पे हम टैक्स इंक्लूड इन प्राइस वाले कॉलम को ऑन कर देंगे। या फिर अगर आपकी परचेज़ कॉस्ट जो है टैक्सेबल अमाउंट है, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं है, तो आपको टैक्स इंक्लूडिंग प्राइस वाला कॉलम ऑफ रखना है। आपने जो टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पर पीस की परचेज प्राइस में टैक्स इंक्लूड करके दे देगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पे आते हैं। तो अगर तो आपकी क्वांटिटी ऐसे आई है, जैसे आपको 40 क्वांटिटी में सामान आया है, तो आप यहाँ पे सीधा 40 डाल के यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर दोगे। अगर 50 आया है तो 50 डाल के सेव कर दोगे। या फिर अगर आपके पास कोई फ्री प्रोडक्ट आया है, जैसे आपको 50 पीस आए हैं और 50 पीस के साथ आपको 5 पीस फ्री आए हैं, तो यहाँ पे आप टोटल में 55 डाल के सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर दोगे, तो आपका ये न्यू स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 55 क्वांटिटी में सामान आया है और यहाँ पे उसका परचेज़ प्राइस पर पीस का हमें शो हो रहा है और कितनी तारीख को आया है वो तारीख शो हो रही है। और यहाँ पे किसने वो एंटर किया है उसका नाम भी शो हो रहा है और ऐसे ही उसका मार्जिन भी शो हो रहा है। अगर आपसे कोई परचेज़ प्राइस गलत पड़ गया है या फिर क्वांटिटी गलत पड़ गई है, तो आप यहाँ पे इसको साइड स्क्रॉल करके एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी क्वांटिटी को या फिर अपने परचेज़ प्राइस को सही कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे 59 कर देते हैं, तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्राइस अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने स्टॉक को इन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको न्यू स्टॉक ऐड करते टाइम बैच नंबर और एक्सपायरी की फील्ड नहीं नज़र आ रही है, तो आप कैसे स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके उसको ऑन कर सकते हो, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो।